Hi everyone, I welcome to all my YouTube channel Medical Hub and Basic All. Today I am going to tell about most repeated or most important physics MCQs for any BSc Nursing entrance exam. जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ एंड उसके साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ लाइक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे रिलीज होंगे या फिर कब रिलीज होंगे एंड कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड कितनी फ़ीस है, कैसे काउंसलिंग होगी आपकी, एडमिशन कैसे लें एंड वगैरह वगैरह वाइज बीएससी नर्सिंग के अलावा अदर कोर्सेज़ की भी वीडियोस प्रोवाइड करती हैं लाइक जेएनएम एएनएम एंड पैरामेडिकल्स कोर्सेज एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। आई श्योर आपने प्यारा सा लाइक एंड कमेंट कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन प्रेसेज मोर वेट ऑन अर्थ एट। ये जनरल क्वेश्चंस है एंड बेसिक क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम्स में आ सकते हैं एंड आए हुए भी हैं ये क्वेश्चन। ए मैन प्रेसेज मोर वेट ऑन अर्थ है, एक आदमी प्रेस करता है ज़्यादा वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे ज़्यादा वेट कब होता है आदमी का। सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लाइन पोजीशन एंड नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, स्टैंडिंग पोजीशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन ए वेसल कॉन्टेनिंग केरोसिन व्हेन आइस मेल्ट द लेवल ऑफ केरोसिन विल। फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम्स कौन सी लैंग्वेज में आता है तो एग्ज़ाम जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। ओके, तो अभी से आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए एंड आपको अगर क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे वीडियो से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड गूगल पे इतने सारे टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है टेस्ट सीरीज, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। राइट, चलिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन ए वेसल कॉन्टेनिंग केरोसिन। एक केरोसिन का वेसल यानी कि पात्र है जो जिसमें कि पीस ऑफ आइस ड्रॉप्ड मानी यानी कि एक आइस का टुकड़ा उसमें पड़ा हुआ है। व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट करेगी द लेवल ऑफ केरोसिन विल बी, तो केरोसिन की जो लेवल है वो क्या होगी, राइज होगी, फॉल होगी, रिमेन सेम एंड नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर दिख ही रहा है, आंसर इज बी, फॉल होगी। ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, जो यंग्स मॉडुलस है वो प्रॉपर्टी है किसका। गैस ओनली, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड ओनली, सॉलिड ओनली एंड आंसर इज डी, सॉलिड ओनली। यंग्स मॉडुलस जो प्रॉपर्टी है वो ओनली सॉलिड में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट अर्थ पे, ओ सॉरी, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नन ऑफ दीज। आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, एंगुलर मोमेंटम। राइट, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। If electrical conductivity increase with the increase of temperature of a substance, then it is electrical conductivity increase, electric conductivity क्या होगा, increase with the increase of temperature, यानी कि दोनों साथ साथ इंक्रीज होते हैं इस ऑफ ए सब्सटेंस, देन इट इज ए कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर है, एक सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर एंड कार्बोरेटर।
क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इज ए बी। क्या? सेमी कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो उसमें इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ क्या, टेम्परेचर भी। तो वो क्या होगा? सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी कंडक्टर। आपका अगर थ्योरी स्ट्रांग होगा तभी आप ये क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे। अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो फिर एमसीक्यूज आपके लिए एकदम हलवा है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जो मिनिमम डिस्टेंस है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन एक इसमें कॉन्वेक्स लेंस में। तो क्या होगा? 4 इज लेस देन आई is greater than f is is less than oblique I is greater than. Answer is A. Next question, product of force and velocity is called, product of force and velocity is called, force का product and velocity उसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको? वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम। Answer is B, power. Next question. Which of the following has the highest value of specific heat? Which one of the following has the highest value of specific heat? इसमें से specific heat का highest value है कौन शो कर रहा है? So option A is the alcohol, B option is the methane, and C option is kerosene, and D option is the water. So correct answer is D, वाटर। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की वो वाटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट का हिंदी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जब हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे? तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, बिकम जीरो। आंसर इज ए, इंक्रीज होगा। ओके, किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। राइट, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, non-metallic character and basic character, none of these. आंसर क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मेजर ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे मेजर की जाती है? सॉरी, सो आंसर इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेजर क्या करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द। फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं प्लीज़ आप ज़रूर, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपका 100% आपका रिप्लाई दिया जाएगा। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, centrifugal force and moment of force. Answer is D, moment of force. Next question, if no external force act on a system of bodies, the total linear momentum of the system of body remain constant. क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडी, कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडी है उस पर नो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो टोटल लीनियर मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। तो उसका जो लीनियर मूवमेंट होगा टोटल वो क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा। विच लॉ स्टेट दैट, ये लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन से लॉ को? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो आंसर इज डी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया गया है तो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। ओके, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो इस
ऑप्शन में देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। आप अगर तुक्का भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तो आपका ये राइट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें से कौन सा लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, फटाफट सोचिए। चलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर इज ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, वेबर एंड लक्स। तो डिस्टेंस है तो इससे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना इसमें। डिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का जो यूनिट होता है लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी possessed by a body in motion is called kinetic energy, potential energy, both A and B and none of these। जो एनर्जी पॉजेस करता है बॉडी इन मोशन, बॉडी मोशन कर रही तो एनर्जी पॉजेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर इज ए, काइनेटिक एनर्जी। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and electrical energy into light energy and none of these। correct answer is A, electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल मोटर जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a lift is going up with acceleration the apparent weight of the body is। ए लिफ्ट इज गोइंग अप, एक लिफ्ट है जो गोइंग कर रही है अप यानी कि ऊपर, विद एक्सेलरेशन के साथ। द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज मोर आर लेस एंड द ट्रू वेट, जो एक्चुअल वेट है उसके लेस होगी, मोर या अधिक होगी या कम होगी, इक्वल टू द ट्रू वेट यानी कि इक्वल होगी आपके एक्चुअल वेट से, लेस देन द ट्रू वेट कम होगी ट्रू वेट से यानी कि एक्चुअल वेट से, मोर देन द ट्रू वेट एक्चुअल वेट से अधिक होगी। सो आंसर इज डी, मोर देन द ट्रू वेट, जो आपका एक्चुअल वेट है उससे अधिक होगा। नेक्स्ट, विच इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यानी कि भूकंप की जो इंटेंसिटी मेजर की जाती है वो कौन सी स्केल से, मेट्रिक स्केल, क्वेक स्केल, रिचर स्केल एंड एपिसेंटर स्केल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, रिचर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा एंड ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे समअप कर रही हूँ। तो ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ए जेट इंजन जो है वो किसकी कंजर्वेशन यानी कि कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी मास, मास वेलोसिटी। करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स क्वेरीज आ रहे थे आपके कि मैम वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें, बट ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, थ्योरी आप स्ट्रॉन्ग रखिए एंड थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ पे करके आएंगे एंड उतना ही प्रैक्टिस करिए। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ मोर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड देखते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को एंड पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।